अच्छा जी, उस कंट्री के बारे में मैं कुछ बता दूं कि रशिया से वो आज़ाद हुई है, जिसको लिटविया कहा जाता है। इसके वैसे काफ़ी सारे नेम हैं, लेकिन अमूमन इसका नेम जो है वो लिटविया ही कहा जाता है। लिथाइन इस तरह भी इसका नाम है एक। यहाँ काफ़ी सारी आवाम जो है, जैसे ही आज़ाद हुआ, कैद थे ये लोग, और इनके लिए बॉर्डर जब ओपन हुए, यूरोप ओपन हुआ, तो ये वहाँ से निकले नई दुनिया देखने के लिए। और जहाँ जहाँ ये लोग गए वहीं वहीं वो सेटल हो गया। अब वहाँ पे भी वर्कर की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग वापस नहीं आ रहे। आते हैं तो सिर्फ विज़िट के लिए आते हैं, या कुछ अपने अजीज़ व कारब से मिलने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे अब वर्कर की बड़ी सख्त ज़रूरत है, जिसकी वजह से लिटविया जो है वो इनकार नहीं करता वीज़े से। वीज़ा वो देता है, विज़िट वीज़ा। वो रास्ते जो हैं आगे जाके आपने ख़ुद चुनने होते हैं। ये मैं बिल्कुल वाज़िया तौर पे तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है, लेकिन मैं वो बयान नहीं कर सकता ऑनलाइन। ज़्यादातर लोग, मैं इशारा दे देता हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ पे शादी कर लेते हैं, और शादी बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मर्दों की तादाद बहुत कम है, लेडीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ पे शादी जो है बआसानी हो जाती है। लोगों का रुझान इस कंट्री की तरफ बहुत कम है। वो इसलिए बहुत कम है कि बहुत सारे लोगों को इस कंट्री का नाम ही नहीं आता। उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई दुनिया के अंदर एक कंट्री है। ये भी वजह है। अच्छा, जो मैं इसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा ना, वो इंडियन के लिए भी वही है और पाकिस्तानी के लिए भी वही है। मतलब दुनिया के हर बंदे के लिए, जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, अगर कोई मिडिल ईस्ट से आना चाहता है, उसके लिए थोड़ी सी नरमी है, लेकिन तकरीबन रिक्वायरमेंट वही होगी इनकी। सिर्फ जो मिडिल ईस्ट में लोग रहते हैं, उनको भी वो पेपर लगाने पड़ेंगे अपनी जॉब के, और जो जो अपनी कंट्री में रह रहे हैं उनको भी वही पेपर लगाने पड़ेंगे, अगर तो वो जॉब करते हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पेपर जो है वो लगाने पड़ेंगे। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अच्छा जी, ये जो मांगते हैं आपसे, मांगेंगे आपके बैंक की स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट जॉब करने वाले शख्स के लिए विजिट वीज़े की बैंक स्टेटमेंट जो है वो $5,000 है, और बिजनेस करने वाले की $7,000 ये मांगते हैं स्टेटमेंट। और 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये मतलब एक रिक्वायरमेंट है उनकी। दूसरे नंबर पर ये आपसे मांगेंगे कि अगर आप जॉब करते हैं, जॉब का आप एग्रीमेंट दें जहाँ भी आप जॉब करते हैं। छुट्टी की जो आपने एप्लीकेशन दी है, मंजूर हुई है आपकी छुट्टी, कब से कब तक हुई है, वो आपसे मांगेंगे। क्या करने जाना है? विज़िट करने जाना है, टूरिस्ट जाना है। तो टूरिस्ट जाना है तो फिर वो आपसे पूछेंगे जी कहाँ कहाँ पे जाना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मालूमात जो है वो लेनी पड़ेगी कि कौन कौन से शहर में आपने जाना है। बात वही आ जाती है कि आपको थोड़ी बहुत जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिस भी कंट्री में आप टूरिस्ट जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर वो आपसे सवाल करें तो आप बाआसानी उनको बता सकें कि मैंने इस शहर में जाना है, इस जगह पे जाना है, ये चीज़ देखनी है, वो चीज़। इसके अलावा आपको चाहिए होटल की बुकिंग। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो कहती हैं जी होटल की बुकिंग ही काफ़ी है, लेकिन ये जो लतविया है ये कहता है जी
कि आपने जो होटल बुक कराया है उसकी पेमेंट भी आपने की है, उसके डॉक्यूमेंट, उसकी रसीद जो होती है, जो आपको उसका मिलती है रसीद, बेशक आपने वो ऑनलाइन की है तो ऑनलाइन भी आपको एक पेपर मिलेगा कि आपने पे कर दिया है। वो पे स्लिप जो होगी, जो आपने रेंट पे किया है, उसकी रसीद आपको चाहिए, ये इनकी शर्त है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिज हैं, तो आपको आपका जो निकाहनामा है उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, उसकी ट्रांसलेट आप करवाएंगे किसी मंजूर शुदा अदारे से, एक वो चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो पेरेंट्स की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप अनमैरिड हैं और आप कहीं भी शादी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा जी, इसके अलावा आपको टिकट्स की बुकिंग जो है वो आपको साथ में लगानी पड़ेगी। टिकट बुकिंग आपकी इस डेट से इस डेट, ताकि वो उस डेट को आपका वीज़ा इशू करें। अच्छा जी, उसके अलावा आपको एक जो मेडिकल इंश्योरेंस होती है, जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहते हैं, वो भी लाजमी है, वो भी आपको करवानी पड़ेगी। अपनी अपनी कंट्री से आपको ज़्यादा पता होगा कि आप कहाँ से आप वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए है। खुदा ना खासा कोई मसला बन जाता है तो आपको फ़िक्र नहीं होगी कि यार अब मेरे पास तो पैसे नहीं हैं या कम है पैसे, तो मैं अपना इलाज यहाँ पे कैसे कराऊँ। 100 मसाइल बन सकते हैं इंसान के साथ है। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट ही हो सकता है, कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है जिसके लिए वो लाजमी ट्रैवल इंश्योरेंस आपसे मांगते हैं। उसका मतलब यही होता है कि आपने इंश्योरेंस की हुई है, पेमेंट जो है वो इंश्योरेंस करेगी, आप अपना इलाज करवाएं। अच्छा जी, इनको वैक्सीन कार्ड नहीं चाहिए। जो इस वक्त पोजीशन जा रही है वो अब वैक्सीन कार्ड आपसे नहीं मांग रहे। आपने वैक्सीन कराई है या नहीं कराई वो आपसे नहीं पूछेंगे। जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं, डिपॉर्चर कर रहे हैं, उस कंट्री में से नहीं पूछेंगे। और जहाँ पे आपने लिटविया आना है वहाँ भी आपसे ये सवाल नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेस्ट कंट्री जो है वो लिटविया है वीज़े के लिहाज से, जिसकी रेशो मैंने आपको बताई है कि 100% है। अगर कोई जर्नल आपकी फाइल में गलती ना हो तो आपने गलती नहीं करनी फाइल बनाते वक्त, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी हैं, देखता हूँ मैं, जो कि वीज़े के हवाले से होती हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये है कि उसमें से बहुत सारी फेक वीडियो बनाते हैं लोग सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी, आपको पता भी होगा कौन आपको अच्छी साफ इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देता है, कौन गलत देता है। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बात क्यों की, मुझे बात याद आ गई कि बहुत सारी ऐसी वीडियो बनती हैं जो कहते हैं जी लिटविया की अम्बेसी या कौंसलेट इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, किसी और मतलब इन मुल्कों में लिटविया की अम्बेसी या कौंसलेट नहीं है, तो आपको हंगरी की अम्बेसी से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल गलत है। जो भी वो कहते हैं वो सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि वो एक फेक वीडियो बना रहे होते हैं जिनको खुद को इल्म नहीं होता, वो इस तरह की बातें करते हैं जी आपको हंगरी एम्बेसी में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके इंडिया में भी एम्बेसी हैं, कौंसलेट हैं, पाकिस्तान में भी कौंसलेट है, जिसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ओरिजिनल वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट भी वहाँ से ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एम्बेसी को, सॉरी कौंसलेट है। अगर मेरे पास तो इंडिया में तो बहुत सारी जगह पे कौंसलेट हैं, लेकिन मैं दूंगा दिल्ली का। दिल्ली का एड्रेस जो है
वो भी मैं दे दूंगा एम्बेसी का, और साथ में ईमेल एड्रेस भी मैं दे दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है एम्बेसी उस कॉन्सुलेट का मैं दे दूंगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं उनसे। और इसी तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी है कॉन्सुलेट, और कराची में भी है। ये दोनों सिटी के एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल, ऑफिशियल ईमेल, वो भी मैं दे दूंगा। इनकी वेबसाइट जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें वहाँ जाके क्लिक करें, डायरेक्टली उस पेज पे आप पहुँच जाएंगे, और आप अपने पेपर जो हैं खुद सबमिट करवा सकते हैं ऑनलाइन। ये सिर्फ स्टूडेंट का करते हैं। बाकी अगर आपने विज़िट करना है वहाँ पे, टूरिस्ट जाना है, तो आपको खुद जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है कि वो ले या ना ले, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात है कि बिल्कुल कॉन्सुलेट है, हर मुल्क में उसकी कॉन्सुलेट है। वही लोग गलत बयानी करते हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता इन चीज़ों का। वो सिर्फ एक व्यूज़ लेने के लिए कह देते हैं जी कि ना तो इंडिया में इसकी कोई एम्बेसी है, ना कॉन्सुलेट है, ना ही पाकिस्तान में है, ना ही वो उस कंट्री में है, ना ही उस कंट्री में है, तो आपको फ़लाँ जो है एम्बेसी उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में, लतविया के बारे में अगर आप कुछ भी जानना चाहें तो मेरा इंस्टाग्राम भी बीच में होगा, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने बात पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।